हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हमारा जो आने वाला वीक फाइल्स निकाल के रखी हैं। आप इन तीनों पाइल्स को अच्छे से देखिए और जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों पाइल्स का टाइम फ्रेम लिखा हुआ है। आप सीधे टाइम फ्रेम पे जाके अपनी पाइल सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग्स सुन सकते हैं। अगर आप में से काफ़ी लोगों को जैसे चार्म्स के साथ पाइल सेलेक्ट करने में आसानी रहती है तो ये रहे आपके चार्म्स। ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2, ये रही पाइल 3। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए जिससे आपकी एनर्जी जो है वो ग्राउंड हो जाए। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जैसे ही अपनी आंखें बंद कर रहे हैं आपने एक लंबा सांस अंदर लेना है और आप ये विजुलाइज कीजिए कि एक वाइट लाइट आपके पेट तक आ रही है। अब धीरे धीरे आपने अपनी सांस को छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे, और आपने ये विजुअलाइज करना है जो वाइट लाइट आपके पेट तक आई है वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। एक बार और सांस लीजिए, लंबी सांस, वाइट लाइट आपके पेट तक आ रही है और धीरे धीरे आप इसे छोड़िए। ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। वन लास्ट टाइम, द वाइट लाइट इज कमिंग till your stomach as you inhale. Now very slowly exhale all the air and just visualize कि पूरी वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। Now you can open your eyes. अभी आप अपने तीनों चार्म्स को ध्यान से देखिए। जो भी चार्म इसमें से, ये तीनों टॉर्टोइस हैं, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पाइल सबसे ज़्यादा जिस पे आपका ध्यान जा रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आपकी एनर्जीज भी क्लियर कर देती हूँ। अभी आप टाइम फ्रेम में जाके अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए और आप सीधे अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने ये सुंदर सा टॉर्टोइस है ये चूज़ किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी 7 डेज़ की एनर्जीज़ क्या है। 7 कार्ड से हम वो चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा और क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है आगे आने वाले वीक में। तो लेट्स सी कि आपके 7 डेज़ के 7 कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सो पाइल 1, ये रहे आपके 7 कार्ड्स। तो मंडे से लेके संडे तक ये चारों एनर्जीज़ हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ निकल के आई हैं। मैं आपको एक एक करके सारे कार्ड्स में समझा देती हूँ, पूरा एक एक करके दिखाऊंगी, समझा देती हूँ। जैसे आपका फर्स्ट कार्ड आया मंडे वाला कार्ड। देखिए जो वीक की शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत का जो दिन है, मतलब मंडे को आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे लैक वाली एनर्जी है कि हमारे पास कुछ नहीं है, किसी चीज़ की जैसे कमी होती है ना, वैसी वाली एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। और वो कमी किसी भी चीज़ की हो सकती है। मतलब हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास मतलब जो फाइनेंसेस हैं वो पूरे नहीं हैं किसी भी काम को करने के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने शुरू किया तो वैसी वाली एनर्जी है। या फिर किसी को लग रहा है कि मेरी उतनी केयर नहीं हो रही है जितनी कि मुझे चाहिए। या कई लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि जैसे एक फेथ हिल रहा है, जैसे कई लोगों का जैसे भगवान के प्रति फेथ हिल रहा है कि उनके ऊपर काफ़ी ऐसा, मतलब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है कि उनको लग रहा है कि नहीं, मतलब लोग भी मेरे साथ नहीं हैं और भगवान भी मेरे साथ नहीं। से फेथ को थोड़ा सा होता है ना कि कई बार हमें कोई झटका लगता है। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे आपके कार्ड्स आगे जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। बट लेकिन हाँ, मंडे को आपका जो ये शुरुआत हो रही है तो आपकी थोड़ी सी ऐसी लैक एनर्जी से शुरू हो रही है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ की आप कमी महसूस कर रहे हो। पूरी रीडिंग है ये क्या है, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, खूब सारे लोगों के लिए रीडिंग है। आप देखिए कि आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। अब जैसे इसमें से कुछ लोग हैं उनको पैसों की कमी फील हो सकती है, कुछ लोग हैं उनको केयर की कमी फील हो सकती है, कुछ लोगों को लग सकता है कि मेरी उतनी केयर नहीं है, कुछ लोगों को भगवान की जो श्रद्धा है उसमें थोड़ी सी जैसे अपने आप को वो कमी फील कर रहे हैं। मतलब श्रद्धा में भी नहीं, जैसे उनको ये लग रहा है कि भगवान उनकी नहीं सुन रहे हैं, कि मतलब वो कुछ मांग रहे हैं और वो उनको मिल नहीं रहा है। तो उनको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब जो भी है ये पूरी एक कमी वाली एनर्जी दिखाती है कि आपको जैसे ये फील हो रहा है, मतलब कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है कि आपको ये फील हो रहा है कि आपको बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है और कोई चीज़ की कमी आपको खल रही है। ये मंडे की एनर्जी है। लेकिन जैसे हम वीक में आगे जाएंगे तो आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी हो रही हैं। जैसे ये देखिए, ये नेक्स्ट
जैसे ही वीक प्रोग्रेस कर रहा है। तो दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एनर्जी होती है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है वो बहुत ही पैशन के साथ काम करती है, बिकॉज जो वॉन्ड एनर्जी होती है ये पैशनेट एनर्जी होती है। मतलब कि हम किसी भी चीज़ को काम करना है, हम अपना पूरा दिल दिमाग सब कुछ लगा के हम एकदम अपनी फिजिकल एनर्जी भी उसमें लगाते हैं, तब हम एक मुकाम पे पहुंचते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी। देखिए पहले आपको जो ये एनर्जी फील हो रही थी कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम पे हम लोगों को लगता है जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास होती भी है हम उसको भी भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही एनर्जी आपकी चेंज हो रही है तो एक अच्छे वे में चेंज हो रही है, एक पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है। तो वहीं पे आके, लेकिन ये चेंज कैसे हो रही है, क्योंकि ना आप ना ध्यान से देखिए, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसके पास ना एक छोटी सी ये कैट नज़र आ रही होगी आपको ना। तो ये कैट जो है ये इसकी शैडो सेल्फ है। शैडो सेल्फ मतलब कि हमारे कुछ फियर्स होते हैं जो हम सब लोगों के सामने नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये क्वीन ऑफ वॉन्ड को पता होता है कि ये मेरे फियर्स हैं, और उससे वो अच्छे तरीके से मतलब वो उसको एक्नॉलेज करती है कि हाँ ये मेरे फियर हैं, तो इसको ये हैं, तो सबके पास कोई ना कोई फियर होता है, ठीक है। लेकिन वो उसको एक्नॉलेज करती है कि हाँ ये मेरे फियर हैं, लेकिन उसके ऊपर वो काबू करती है। उसको पता है कि मुझे इसको फियर के ऊपर कैसे कंट्रोल करके फिर मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे मूवमेंट आपकी तभी होगी जब आप अपने फियर्स के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। तो आगे आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है कि आप बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। एंड काफ़ी, जैसे यहाँ पे मेरा बार बार ध्यान ये सनफ्लावर के ऊपर जा रहा है। तो सनफ्लावर, सन जो है, सन हमें क्या बोलते हैं, सन हमारी आत्मा होती है। मतलब वो हम लोगों के जो भी, चाहे वो एक इंसान का जीवन है, पेड़ पत्ते पशुओं को जीवन है, इन सबको एनर्जी देता है। तो सन हमें एनर्जी देता है। तो कहीं से आपको मतलब आप खुद ही अपनी शैडो सेल्फ के ऊपर काम करके वो अपनी एनर्जी गेन कर रहे हो। जो मोमेंटम आपका यहाँ पे कम हुआ था, जैसे ही आपका वीक शुरू था, आपका मोमेंटम आपको लग रहा था कम हो गया है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, लेकिन आप बहुत जल्दी अपने आप पे ऊपर काम करके उसको दोबारा से ले रहे हो। और इसमें ना काफ़ी लोग हैं जो ना, क्योंकि सबको पता है कि मेरे साथ किस चीज़ के ऊपर मुझे काम करना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक एक चीज़ को गहराई से देख रहे हो। जैसे ही आप वीक आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए ये ना हर्मिट का कार्ड है। तो हर्मिट के हाथ में ना एक ये देखिए लैंटर्न नज़र आएगी आपको ना। तो जो लैंटर्न की लाइट है, जैसे मैंने पहले भी अपनी रीडिंग्स में बताया है कि लैंटर्न्स की लाइट बहुत दूर तक नहीं जाती है। जैसे कि हमारी कार की हेडलाइट है, वो हमें पूरी सड़क आगे तक दिखाती है। ये एक आपको एक स्टेप तक ही दिखाती है, फिर आप वो स्टेप लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। तो मतलब वन स्टेप एट वन टाइम। तो मतलब इसमें से जो ये वाले ग्रुप के लोग हैं, इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि ये अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब जो भी उनके फियर्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो कैसे काम कर रहे हैं कि हर्मिट की एनर्जी है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए अपनी कंपनी में, ठीक है ना। जस्ट बी अलोन विद योर सेल्फ, और अपने देखिए आपके कौन से फियर्स हैं जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है। क्योंकि जब आप अपने साथ काम करेंगे, अपने ऊपर विचार करेंगे, अपने इनर सेल्फ के साथ काम करेंगे, आपको अपनी चीज़ें नज़र आएंगी, तो आपकी स्ट्रेंथ, ये देखिए ये भी ना एक वॉन्ड वाली एनर्जी देखिए, ये आपको दिख रही होगी कि इसने भी यहाँ पे वॉन्ड पकड़ा हुआ और इसने भी वॉन्ड पकड़ा। तो अपने वॉन्ड को, मतलब कि अपने पैशन को होल्ड करते हुए आप बढ़ेंगे। वन स्टेप एट वन टाइम करेंगे, जो कि बहुत अच्छा भी है। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इस वीक में ना आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। उनकी जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कार्ड है लवर्स का कार्ड ना। अब लवर्स का कार्ड से देखिए, अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, कि सब जो अलग अलग लोग यहाँ पे होंगे। अब काफ़ी लोग हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो वो सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ है वो पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है वो चाहते तो हम सब लोग हैं। लेकिन जो ये वाले लोग हैं, इनको जो चाहत थी, जो मतलब कोई भी काम, मतलब कुछ भी हो सकता है, जो नहीं मिला उनको लग रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और देखिए मतलब जब हम बोलते हैं ना कि हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम करते हैं, अपने पैशन को लेके आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स भी हमारी सुनता है। तो जो जैसे ये मिड वीक आएगा तो आपको खुद फील होगा
जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको कहा ना सनफ्लावर, सन की एनर्जी मुझे लग रही थी। देखिए यहाँ पे सन कितना ब्राइटली शाइन कर रहा है। तो जैसे ही मिड वीक आएगा मतलब आपको लगेगा जो आपका यहाँ पे विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा था ना, तो देखिए वो पूरा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फिर ऐसा लगेगा कि नहीं, भगवान की जो कृपा है वो आपके साथ है, उनका जो हाथ है, उनकी ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है। ये लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड है कि हो सकता है काफ़ी लोग हैं जो किसी पार्टनर की इच्छा कर रहे थे, हो सकता है मतलब कई लोगों की मतलब वो चाहते थे कि इनके साथ उनकी एंगेजमेंट हो जाए या इनके साथ उनकी शादी हो जाए, लेकिन कुछ अड़चनें आ रही थी जो कि आगे जाके ठीक हो रही हैं। या कुछ लोग हैं दे जस्ट वांट टू हैव अ पार्टनर जो कि उनके साथ कंपैटिबल हो, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं जो ऐसा काम करना चाहते हैं जो काम करना उनको पसंद है, जिस काम से उनको प्यार है। क्योंकि लवर्स का कार्ड तभी भी आता है जब वो काम करने की इच्छा, जिस काम करने में आपको बहुत अच्छा लगे, जो काम आप बहुत प्यार से करो, जिस काम में आपका दिल लगे, ठीक है। तो बाय मिड ऑफ वीक आपको दोबारा से ये लगेगा कि जो आपको पहले लग रहा था कि भगवान का हाथ आपके सर से, जैसे आपको, क्योंकि भगवान का हाथ तो कभी नहीं उठता, ये हमारी सब फीलिंग होती है। जैसे कई बार हमारी मम्मी नाराज़ हो जाती है तो हमें लगता है कि नहीं अभी मम्मी हमें प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। माएँ हमेशा अपने बच्चे को प्यार करती हैं। तो बाय मिड ऑफ वीक आपको फिर से लगने लग जाएगा कि नहीं नहीं, भगवान की जो कृपा है वो आपके साथ है और जो सब कुछ है वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। एंड जो भी काम आप करना चाहते थे, जिसमें काम करने में आपका मन लगता है, जो काम आप बहुत प्यार से करते हो, जिस काम से आपको प्रेम है, तो वो काम आपको दोबारा से मिल जाएगा बाय मिड ऑफ द वीक। एंड जैसे ही फिर ये वीक प्रोग्रेस कर रहा है मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आगे आगे आ रही है। क्योंकि देखिए बात वही पे है, हमने अपने ऊपर काम किया। क्योंकि पाइल 1 ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ना मतलब अगर ये एनर्जी है तो उसमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हो, आप अपने ऊपर काम करके उस एनर्जी को निकाल रहे हो और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपको निकालनी ही पड़ेगी अगर आपने आगे बढ़ना है। तो मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग करके रख रही हूँ। ये मैंने सेलेनेट वॉन्ड भी इसके बीच में लगा दिया है। सेलेनेट वॉन्ड हर एक चीज़ को क्लियर करता है। तो ये जो लैक वाली एनर्जी है तो ये निकल जाए आपकी, उसमें से ये निकल जाएगी और ये चीज़ें आपके पास आएंगी। अब हम जाते हैं अपने जो वीक है उससे आगे जाते हैं। अब उसके बाद देखिए ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो क्वीन ऑफ कप है तो उसको देखिए जैसे ना ये एक उसने अपना कप पकड़ा हुआ है, बट दिस कप इट लुक्स मोर लाइक अ ट्रॉफी। कि मुझे ना इसमें ना ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने ना जैसे हार्वेस्ट के बाद उनको एक वो मिलती है कि हमने हमारा जो हार्वेस्ट है, हमारी जो फसल है हमारी सबसे अच्छी हुई है, तो उनके अंदर एक उनको ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज़ माई ट्रॉफी जो मुझे मिली है। मतलब इसमें आप जो भी काम कर रहे हो उसका जो एक आपको फल मिला है, ठीक है ना, तो आप उसको ना दिख रहे हो, मतलब एक तरीके से उसका फल आपको मिल रहा है। तो वो एक तरह से एक ट्रॉफी है जो आपको दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप बहुत इमोशनली भी बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो। क्योंकि यहाँ जो बैलेंस आपका बिगड़ा था उसके ऊपर आपने काम किया है, आपको एक नई अंदर से एक नई आवाज़ मिली है, एक अंदर से आपको खुद की आपको एक नई गाइडेंस मिली है आपको ना। और उसके कारण आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो, आप मतलब ग्राउंडेड फील कर रहे हो। और काफ़ी लोगों को मैं बोल रही हूँ कि इनकेस वो ऐसा नहीं भी फील करें तो वो अपनी थोड़ी सी ग्राउंडिंग करेंगे, मतलब घास के ऊपर थोड़ा टहलेंगे, थोड़ी सी मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आगे आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे भी आई कैन सी दिस एंजल की, मतलब एंजल्स का पूरा हाथ है इस चीज़ के लिए आपके पास ना। तो वेरी नाइस एनर्जी। अब हम चलते हैं वीकेंड की तरफ ना, सैटरडे संडे की एनर्जी ले लेते हैं। तो देखिए मतलब शुरुआत तो आपकी कैसे हुई थी वो तो जैसे भी हुई है, पर ठीक है। जब तक बोलते हैं ना कि जब तक काली रात ना हो तब तक सुबह का पता ही नहीं चलता कि उसकी क्या कदर है हम लोगों को ना। पर ये इतनी भी काली रात नहीं, क्योंकि सुख दुख अप एंड डाउन सब कुछ होता रहता है। हाई वेव्स, लो वेव्स सब कुछ आती रहती हैं। क्योंकि अगर लाइन्स बोलते हैं ना कि लाइफ लाइन अगर बिल्कुल सीधी हो जाए तो वो तो सिर्फ मरे हुए बंदे की आती है। हमारी अगर वो दिखा जाए तो ऐसे ऐसे करके ही आती है, पूरी वेवी ही आनी चाहिए लाइफ लाइन ना। तो नेक्स्ट देखिए वीकेंड की तरफ बढ़ते हैं। वीकेंड इज़ लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून की आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, जो लक है वो आपका साथ दे रहा है। काफ़ी लोग हैं इसमें मुझे काफ़ी लोगों की ना ऐसे शादी वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है कि जैसे लोगों की एंगेजमेंट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे लवर्स कार्ड है तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उनके लिए कुछ मतलब कुछ पढ़ा जा रहा है उनके लिए कि मतलब ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं उनको, या फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। बट मेनली इसमें यही है कि
वीकेंड पे आके आपका जो आपको एक गुड लक मिलने वाला है, मतलब आपका लक और ज़्यादा तेज़ी से आपको आगे बढ़ा रहा है। ये फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। हो सकता है कि वीकेंड में आके आप लोग कहीं घूमने फिरने भी जाओ, क्योंकि ये ट्रैवल का कार्ड भी होता है कि इतना हमने पूरा वीक अपने आप को एक सेट कर लिया है, नाउ वी आर हैप्पी, तो लेट्स गो आउट फॉर अ वकेशन काइंड ऑफ अ थिंग, फॉर अ स्मॉल वकेशन। तो काफ़ी लोग घूमने फिरने भी जा सकते हैं वीकेंड पे, बट काफ़ी लकी होने वाले हैं आप वीकेंड में ना। और जैसे ही संडे वाली बात आ जाती है, तो संडे में देखिए वही चीज़ दोबारा से निकल कर, ये एस ऑफ पेंटिकल्स। सी एस जो होती है मतलब कोई भी चीज़ की बिगनिंग, कोई भी नई चीज़ मिलना। एस इज़ लाइक न्यू थिंग। तो न्यूनेस इसमें क्या आ रहा है कि जो लैक, देखिए ये भी पेंटिकल एनर्जी थी, आप ध्यान से देखिए, और ये भी पेंटिकल एनर्जी है कि जिस भी चीज़ की कमी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ना पूरी की पूरी कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक के शुरू में मतलब मंडे को आप जिस भी चीज़ की कमी आपको महसूस हो रही थी, संडे को आते आते आपको लगेगा कि नहीं, वो चीज़ मेरे पास है और वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब इससे आप खुद ही बताइए पाइल वन कि मतलब पहले किसी चीज़ की कमी फील होना और फिर वही चीज़, देखिए सेम वही चीज़ आपके हाथ में आ जाना, मतलब आपको उसका मिलना, मतलब यूनिवर्स खुद आपको दे रहा है वो ना, उसकी एक नई शुरुआत हो रही है, वो आपको मिल रही है। अब आप देखिए कि आपको किस चीज़ की कमी फील हो रही थी और जिस चीज़ से भी आप प्यार करते थे वो चीज़ आपको मिल रही है। आपका लक आपको आगे बढ़ा रहा है और वो चीज़ आपको, मतलब जैसे ही संडे आएगा वो चीज़ आपके हाथ में होगी, वो लैक आपको नज़र नहीं आएगा, मतलब फुलफिलमेंट हो रही है। वेरी नाइस एनर्जीज। अभी हम ना ये देखते हैं कि जो कमिंग वीक है उसमें ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमें चैलेंजेस के बारे में पता चल जाए तो हम अपनी तैयारी वैसे ही रखते हैं कि हम कैसे उनसे निपटेंगे, उनको कैसे फेस करेंगे। तो ये वाली एक देख लेते हैं एक बार आपका। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, आई जस्ट शिफ्ट इट लिटिल बिट। हाँ जी, तो ये आपकी चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, लेट मी सी इट वंस। देखिए ग्रुप वन, इसमें जो आपकी एनर्जी निकल के आ रही है वो यही है कि आपने ना कुछ ऐसी ऐसे ऐसे काम पकड़ लिए थे, मतलब जितना काम आप कर सकते हो, जितनी की आपकी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा काम आपने पकड़ लिए थे और वो हो नहीं पा रहे थे। ठीक है, और जो वो काम आपने पकड़ लिए थे वो आपने इसलिए पकड़े थे कि आपकी एक रिकॉग्निशन होगी सोसाइटी में, क्योंकि आपको काम बहुत अच्छे से करना पसंद है कि ये मेरा काम हो, वो इतना अच्छा हो कि जैसे परफेक्शनिस्ट हो आप लोग ना। तो और पूरे टीम में रह के भी आप काम करते हो, तो लेकिन आपने इतना ज़्यादा काम पकड़ लिया है कि वो आपको, मतलब आपके पास उतना टाइम नहीं है करने का ना, जितना काम आपने पकड़ लिया है। तो इसलिए भी शायद आपको ये लैक की, हो सकता है कि उनके पास लैक ऑफ टाइम की ही वो आ रही हो कि जो रिकग्निशन वो चाहते हैं, मतलब उन्होंने इसलिए वो काम पकड़ा था कि मैं इतना काम करूँगा एंड आई विल शो कि हाँ मतलब हाउ कैपेबल आई एम। तो काम आपने ज़्यादा पकड़ लिया और टाइम आपके पास कम है, इसीलिए भी आपके पास ना ये एनर्जी आई है। लेकिन इसमें फ्यूचर में यही है कि देखिए वही वाली चीज़ थी जो पहले निकल के आई है कि आपका चैलेंज यही है कि जो काम नहीं हुआ है, फिर अब वो काम ठीक से नहीं हो पाया, पर आप तो हो परफेक्शनिस्ट, आपको सारा काम एकदम अच्छे से करना पसंद है कि हाँ मुझे रिकग्निशन मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका काम ही इतना अच्छा होता है, लेकिन काम आपका कंप्लीट हुआ नहीं। अब हुआ क्या है उसके बाद कि आप ना उसमें आ गए हो कि जो काम आपका नहीं हुआ है तो आप उसके ऊपर चिंतित कर रहे हो। तो ये इसीलिए ये लैक की एनर्जी शुरू में आई थी। तो यही चैलेंज है आपका। तो इसमें चैलेंज आपका है कि आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं की हैं। देखिए अब जस्ट ना इसमें ध्यान से देखिए, ये 5 ऑफ वाटर की एनर्जी, इसमें 3 ग्लास आपको ना गिरे हुए नज़र आएंगे, लेकिन ये 2 ग्लास हैं, ये स्ट्रेट है, मतलब जो चीज़ें आपके हाथ में फिर भी 2 हैं। ठीक है, आपके लिए 3 चीज़ें, यहाँ मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपके लिए काम नहीं की, लेकिन आपका जो मेंटल वो है प्रोसेस है, उसमें आप क्या कर रहे हो कि इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। तो यही आपका चैलेंज है। आपका चैलेंज है कि आपने, ठीक है, क्योंकि देखिए हम इतने सारे काम करते हैं, ठीक है, कई बार थोड़ा बहुत काम गड़बड़ा जाता है, लेकिन हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आपका चैलेंज यही है कि जो खराब हो गया आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, जो ठीक है एक तो उसकी तरफ ध्यान देना है जब, और इस चीज़ों को भी फिर वो अपने आप ही आप खुद ही ठीक कर लोगे आगे जाके ना। तो ये आपका चैलेंज है कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आई हैं, जिन चीज़ों को आप ठीक से नहीं कर पाए हो, आपने उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं देना। ये आपका चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा उसी चीज़ पर जाएगा कि क्या नहीं हुआ।
ठीक है। तो ये आपका चैलेंज है कि आपने उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो लेट्स सी कि इसे निपटने के लिए हमारे पास गाइडेंस क्या दी है हमारे यूनिवर्स ने ना। तो ये रही आपकी गाइडेंस, क्या बोल रहा है यूनिवर्स कि कैसे आप इस चैलेंज से निपटोगे। लेट्स सी। ये देखिए, आप ना इन कार्ड्स को, मतलब जैसे मैं देख रही हूँ, मैं अपना आपको बताती हूँ, आपका मतलब कार्ड्स अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, बहुत ही सुंदर तरीके से। आई जस्ट शो यू हाउ। देखिए, जो फर्स्ट कार्ड आपका आया है, मैंने आपको बोला था कि जो भी आपके ये चैलेंजेस है उसको निपटने के लिए क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट गाइडेंस जो यूनिवर्स दे रहा है वो दे रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। पहली बात कि आप उतना सारा काम लेके मत शो करो, क्योंकि आप एक काम करोगे लेकिन आपको बिल्कुल वैसे ही एकदम जितनी परफेक्शन के साथ आप करते हो उससे करो, तब भी वर्ल्ड को पता चल जाए, तब भी आपकी रिकॉग्निशन होगी, तब भी सबको पता होगा कि आप कितने कैपेबल हो। ठीक है। तो आप उनको ये दिखाने की कोशिश कीजिए रियल यू। आप बहुत ज़्यादा कामों में अपनी टांग मत अड़ाइए जिससे आपके काम खराब हो जाए। दूसरी बात है, द आंसर यू नीड्स आर कमिंग। जो भी आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, थोड़ी लैक वाली एनर्जी है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो इसमें आगे पूरी की पूरी वीक में फिर क्या है, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, ये वीकेंड तक आकर तो वो आपके हाथ में है। ठीक है। तो आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इतना काम कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो जस्ट अपने साथ बात कीजिए। क्योंकि जो जेमिनी एनर्जी है वो मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन एनर्जी, लेकिन यहाँ पे हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, जैसे देखिए यहाँ पे भी है, मैंने आपको बोला था कि आपको खुद के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है। तो जैसे ही आप अपने आप को खुद के साथ कम्युनिकेट करोगे तो आपको अपने आंसर्स खुद का खुद मिल जाएंगे। ठीक है। एंड थर्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने आपको बोला था ना कि इसको पता है क्वीन को ना कि मेरी क्या शेडो सेल्फ है। ठीक है, कि क्या है जो मेरे में नेगेटिव है, वो उसके ऊपर काम करती है, तभी तो उसके हाथ में वॉन्ड है ना, तभी तो आज आकर इस चेयर के ऊपर बैठी हुई है ना। तो आपने थर्ड, आपको गाइडेंस यही मिली है कि अपनी जो नेगेटिविटी है पहले तो उसको एक्नॉलेज कीजिए कि मेरे में ये नेगेटिविटी है, और फिर आप उसके ऊपर काम कीजिए। जब आप उसके ऊपर काम करके उसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस मिली है। आपको गाइडेंस मिली है कि पहले तो आपने अपनी रियलिटी दिखानी है, अपने आप को आपने ना बहुत ज़्यादा मतलब ओवर करने की कोशिश नहीं करनी। जो आप ओरिजिनल हो अपनी ओरिजिनलिटी दिखाइए, वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है। और दूसरा, आपने कम्युनिकेट करना है, लेकिन कम्युनिकेट किसके साथ करना है, सेल्फ के साथ। जब आप सेल्फ के साथ कम्युनिकेट करोगे तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो आपको आंसर खुद मिल जाएंगे। और तीसरी जो गाइडेंस आपके लिए आई है वो ये है कि जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, ठीक है, जैसे पहले यहाँ पे भी ये देखिए इसके ऊपर ही है, ये कार्ड मैंने आपको बताया था कि आपकी जो जितना भी ध्यान है ये स्पिल्ड वाटर्स के ऊपर है, कि जो खो गया है या जो खराब हो गया उसके ऊपर। और ये क्या बोल रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इन चीज़ों को, इससे थॉट प्रोसेस से आप निकल जाइए और उन चीज़ों को देखिए जो आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये सब तो हो गया कि आपको गाइडेंस भी मिल गई। अब जो ये आने वाला जो वीक है वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग पाइल वन, मतलब इससे अच्छी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तभी ना मुझे जो मेरे टैरो कार्ड्स हैं इसको वैसे भी बोला जाता है कि ये ना डिविनेशन टूल्स हैं, ये डिवाइन से कनेक्ट होकर काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आया था कि आपकी सिचुएशन, यहाँ पे देखिए आपको कार्ड की जो इमेजरी है इसी से ही पता चल रहा होगा कि कैसी सी थी। ठीक है, कैसा आपका वीक शुरू हुआ है। लेकिन अभी आपकी यूनिवर्स ने आपको क्या ब्लेसिंग दी है, क्या ब्लेस करके लेके आ रहा है, वो आपको ये ब्लेसिंग दे रहा है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कि जिस सिचुएशन से में आप हो, जिसमें आप लैक वाली सिचुएशन में हो, उस दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव, वो पक्का से इम्प्रूव हो रही है। तो ये यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव वाली आपकी एनर्जी और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं पाइल वन। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू। पाइल टू, जिन्होंने भी ये बहुत सुंदर सा एक टॉर्टोइज है वो सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम आपका चेक करेंगे कि पूरे एक हफ्ते के लिए आपकी एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। ये सारे के सारे 7 कार्ड्स निकाल के देखते हैं मंडे टू संडे के लिए। पाइल 2 के लिए पहले जो ये हफ्ता है 19 से लेके सी
क्या एनर्जीज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स आर कमिंग पाइल 2। आई एम सो वेरी हैप्पी कि आपके कार्ड्स इतने सुंदर आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइल 2। पाइल 2 जो इसमें मुझे मेन चीज़ नज़र आ रही है ना, पहली चीज़ है फॉरवर्ड मूवमेंट की चीज़। मतलब आपकी आगे मूवमेंट हो रही है और किसी पैशन को लेके काम कर रहे हो, और वो पैशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग दे रहा है, आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे रहा है वो चीज़ ना। तो मैं आपको एक एक करके ये 7 कार्ड्स दिखाऊंगी अभी, और मैं उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ अभी कैसे। जैसे ही देखिए पाइल 2, एक फर्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड, लेकिन आप डेथ कार्ड से का मतलब ये नहीं हो रहा है कि मतलब किसी की डेथ हो रही है, इसका सिर्फ नाम है डेथ कार्ड। लेकिन डेथ कार्ड क्या है, एक ये किसी चीज़ की एंडिंग होके फिर रीबर्थ, एक्चुअली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ। अगर आप देखा जाए ना तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। क्यों? क्योंकि आपने इसको ध्यान से देखिए कि कोई चीज़ है वो ख़त्म हो गई है, एंड नया सूरज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नया सूरज उग रहा है, और ये बंदा जो है घोड़े के ऊपर, ये आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका जो वीक शुरू हो रहा है वो एक रीबर्थ की एनर्जी, रीजनरेशन की एनर्जी, मतलब कोई काम ख़त्म होने के बाद एक नया काम शुरू होना, एक नई डायरेक्शन में जाना, एक नई मूवमेंट के साथ जाना, वो आ रहा है आपका, कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, लेकिन एक नई मतलब कोई नई जगह भी हो सकती है, आपका कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, या आप किसी चीज़, कोई भी आपका काम है उसको एक नए तरीके से कर रहे हो आप, मतलब कि रीबर्थ वाली एनर्जी, एक रीजनरेशन वाली एनर्जी। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि कोई काम ख़त्म होने के बाद जैसे हम दोबारा से उसको शुरू करते हैं, तो कोई भी, तो देखिए वीक की शुरुआत और नए काम की शुरुआत, और वो भी फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड। ठीक है, वो भी सन के निकलने की कार्ड, इससे अच्छी बिगनिंग क्या हो सकती है। और सेकंड कार्ड भी एकदम वैसा ही नज़र आ रहा है। देखिए ये रहा आपका सेकंड कार्ड, ये है चैरियट का कार्ड। तो ये देखिए, इसमें ना आप ध्यान से देखेंगे, ये भी फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, कि आप अपनी सक्सेस के लिए, कि जो भी काम आप शुरू कर रहे हो जो पहले ठीक तरीके से नहीं हुआ, आपने एक नई अप्रोच के साथ उसको काम को शुरू किया है, और आप आगे बढ़ रहे हो उस अप्रोच को लेके, नए काम को लेके, तो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, और आपकी एक फाउंडेशन है। आप कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अपने घर के लिए, कुछ अपनी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। द थिंग इज़ दैट कि इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप ना अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, कि आप जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जो भी अप्स डाउन्स आते हैं, जो भी, तो उस आपके अंदर ना वो इमोशनल बैलेंस है, आपके पास वो आपके माइंड की एनर्जी है, कि आप उन सारे जितने भी कोई भी चैलेंज आएगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आएगी, उसको आप ओवरकम कर सकते हो। तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, इन केस कोई चैलेंज है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लैक और वाइट, ये डुअलिटी होती है एक्चुअली, कि भाई हमारे मन की एनर्जी होती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें हमारा मन ही कुछ करने से रोकता है, और कई बार बोलता है कि नहीं आगे बढ़ो, कई बार बोलता है कि नहीं रुक जाओ। तो हो सकता है अपने मन को आप कंट्रोल कर रहे हो, कि आपका माइंड अभी कंट्रोल में है, और आप इन दोनों को, जैसे देखिए ना, ये इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, अभी फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए इन दोनों को डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेकिन आपने हाथ में ये सेप्टर पकड़ा हुआ है, आपके हाथ में कोई चाबुक वाबुक नहीं है, आपने अपनी माइंड की एनर्जी लेके ही इन दोनों को सेम डायरेक्शन में लेके जाओगे, और आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी ही होगी। तो देखिए ये आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, वो अपनी माइंड की एनर्जी के साथ कर रहे हो। ये कार्ड ऑफ मून भी है, मतलब इसमें जो मून है वो हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड होता है, कि आपके इस वक्त आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, और इसी इमोशंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे वाले कार्ड पे ना। तो जैसे ही वीक आगे बढ़ रहा है, आपने जो भी ये चीज़ शुरू की है, जहाँ पे भी आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, उसमें ये है कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बट ठीक है अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आप ना अपने आप के लिए कुछ, कहीं आप एस्टेब्लिश होना चाहते हो, कुछ बना रहे हो, तो उसी चीज़ के लिए आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो हम सब लोग चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं, हम बहुत सारी मेहनत करके, या हम जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाएं। तो ये है कि ये थोड़ा सा ना ओवर बर्डन का काम भी दिखा रहा हो सकता है, कि इस दिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ना थका हुआ फील करो, ओवर बर्डन फील करो, कि आज जो जैसे ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको थोड़ी ज़्यादा थकावट लगे। और थकावट क्यों लग रही है? क्योंकि आपने ज़्यादा काम किया। किसके ऊपर काम किया? अपने पैशन के ऊपर काम किया है आपने ना, इसलिए तो ठीक है अपने पैशन के ऊपर काम करके आप आगे बढ़ भी रहे हो, तो आपको उसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि
थोड़ा अपनी सेहत की तरफ थोड़ा ध्यान देके तब ये काम कीजिए, क्योंकि आपने आगे तो बढ़ना है, क्योंकि आगे भी आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपने जो सोचा हो वो आपको मिलेगा। लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जो भी काम आप कर रहे हैं ना उसको एंजॉय करते हुए कीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो जर्नी होती है वो डेस्टिनेशन नहीं होता है। जो आप अगर आप जर्नी है उसको आप एंजॉय कीजिए, डेस्टिनेशन एक बार मिल गया फिर आप उस वो वाली जर्नी को मिस करेंगे कि मैंने उसको एंजॉय नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए आप अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, हाँ, क्योंकि ओवर बर्डन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे ही वीक का मिड आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत पैशनेट होकर आगे बढ़ रहे हो। ये पूरे कार्ड्स ही फॉरवर्ड मूवमेंट के कार्ड्स हैं, ऑल कार्ड्स आर फॉरवर्ड मूवमेंट। आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ तो है पाइल 2 जो आपने शुरू किया और पूरा अपना पैशन लगा के अपना, मतलब सिर्फ पैशन ही नहीं लग रही, सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं लग रही, आपकी मतलब इमोशनल एनर्जी भी पूरी की पूरी उसमें लगा के ना आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आप ध्यान से देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाता है, क्योंकि जो हॉर्स है, देखिए हॉर्स कैसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये ना, और किस तरीके से अपना जो वॉन्ड है, वॉन्ड मैंने आपको बताया कि वॉन्ड रिप्रेजेंट आर पैशन, कि क्या है हम जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में वो दिखाता है हम लोगों को। अपना पैशन को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, बिल्कुल एक नाइट की तरह। तो ये है कि आपने नाइट की तरह तो आप काम ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने आप को आप थकाइए मत। बस इतना ही एक छोटा सा वो है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ लाइक किंग ऑफ कप्स। अब देखिए इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है, इतना ज़्यादा पैशन है, इतना उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो यू गॉट समथिंग दैट यू डिज़ायर्ड फॉर। जो भी आपने सोचा था वो आपको मिल गया है। लेकिन इसमें जो भी आपको मिला है ना, एक तो होती है कि मतलब मॉनेटरी खुशी होती है कि हाँ हमें इतने पैसे मिल गए इसलिए हम खुश हैं, लेकिन ये काम करके आपको इतना मज़ा आया है कि आप इमोशनली बहुत हैप्पी हो। और ये कार्ड ना जब भी आता है, ये देखिए ये हाँ फ्राइडे वाला कार्ड है, तो ये तब भी आता है कि आप ना अपने वर्कर्स के साथ काम कर रहे हो, तो आप उनको भी साथ लेके चलो। आप जो भी ग्रुप में काम कर रहे हो उनको अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि आपने खुद भी खुश रहना है, अपने अपने जो आसपास के लोग हैं जो आपकी मेहनत में भी आपके साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी मेहनत भी शामिल है जिसमें, ठीक है, उनको भी साथ लेके उनको एक अच्छा अच्छा बोल के उनको थोड़ी शाबाशी दे के उनको अप्रिशिएट करके आगे बढ़े, क्योंकि जब आप ऐसे बढ़ेंगे तब आपको एक मतलब दिल की तसल्ली मिलेगी। तो ये है कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंदर काम करते हैं, या जो भी आपके हेल्पर्स हैं, आपने उनके ऊपर ना थोड़ा सा अच्छे से उनकी ध्यान रखते हुए, जैसे समझ लो ओवर टाइम करें, क्योंकि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आपके अंडर जो होंगे वो भी ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो शाम हो गई है, कुछ स्नैक्स मंगवा लिए, उनको 2 कप चाय पिलाते हैं तो एक कप एक्स्ट्रा हो गई, या फिर कोई छोटी सी पार्टी रख ली, या फिर 5 मिनट का ब्रेक रख लिया, एनीथिंग यू कैन डू। लेकिन आप जो भी है आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि जब ये आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट अभी हम वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए जो वीकेंड है, वीकेंड में क्या है ना, जैसे ही पूरी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, इतने सारे लोग भी आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आप एक ग्रुप में काम करें, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, ठीक है ना। तो इतना काम करके सबको साथ लेके की खुशी का ख्याल रखते हुए, सबका साथ देते हुए आप काम कर रहे हो, तो वीकेंड में आपको एक आके ना आप मतलब यू आर वेटिंग फॉर अ जजमेंट, कि मतलब इसका क्या नतीजा हुआ, मतलब आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है। जो भी आपने काम करी, अपना इसको ध्यान से देखिए कि जैसे इसमें से म्यूज़िक निकल रहा है, मतलब यू आर लिसनिंग, क्योंकि यहाँ पे दे आर जस्ट वेटिंग कि जैसे ना इसमें से कबर से निकल के आ रहे हैं बंदे, कि वो पूछ रहे हैं इस एंजल से कि हमें क्या मिलने वाला है। एंड सबको यही होता है कि हमें स्वर्ग ही मिले। कभी किसी ने सोचा है मतलब, या किसी ने मांगा कि मुझे नर्क में मिले, चाहे वो उसके कर्मा कैसे भी हो। तो जैसे इसमें आपको एक गुड न्यूज़ मिल रही है। लेकिन देखिए जो गुड न्यूज़ है ना, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, हो सकता है काफ़ी लोग ना इसमें टीम में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको ये गुड न्यूज़ मिल रही है, वो सिर्फ गुड न्यूज़ आपके लिए नहीं है, आपके साथ जो लोग हैं, इसमें काफ़ी लोग और भी इन्वॉल्व हैं, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। आपकी फैमिली के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी है, आपकी अगर कोई एक्सटेंडेड फैमिली है, भाई बहन, देवर देवरानी, जैसे अगर लेडीज़ ये देख रही हैं, तो मतलब जो भी आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, या जो भी इसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है वीकेंड पे जाके। और ये गुड न्यूज़ को कंफर्म कर रहा है ये लास्ट वाला कार्ड।
ये देखिए, ये लास्ट कार्ड आपका आया है, दिस इज़ 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो है वो कप्स वाली उसमें बेस्ट कार्ड माना जाता है। इट इज़ लाइक कि फैमिली हैप्पीनेस, आप ध्यान से देख भी पा रहे होंगे कि ये फैमिली और बच्चे, मतलब अब आपको गुड न्यूज़ भी मिल गया एंड यू आर हैविंग ए गुड टाइम विद योर फैमिली। आपकी जितनी भी विशेष थी वो सारी आपको मिल गई है। एक रेनबो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि आपको सब कुछ मिल गया, आपके बच्चे भी खुश हैं, आप भी खुश हो सकता है आप अपने बच्चों को लेकर छोटी सी वकेशंस पे, जैसे क्योंकि संडे पे कहीं घूमने फिरने चले जाओ क्योंकि आपको गुड न्यूज़ मिली है। कोई ट्रीट दे दो अपनी फैमिली को कि मुझे ये चीज़ मिली है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और मुझे गुड न्यूज़ मिली है, तो लेट्स सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेशन की, खुशी की एनर्जी, एक फेस्टिविटी की एनर्जी, जो भी अचीवमेंट आपने वो की है, हो सकता है छोटे मोटे ट्रिप पे आप चले जाओ। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ना आप किसी चीज़ के ऊपर काम करें अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए ना, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिख रही हूँ कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने कि जो भी ये जैसे काफ़ी लोग जैसे घर वर के बारे में सोच रहे थे, तो उनको ये मिल गया है, या घर फैक्ट्री जो भी वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके सामने है वो ना, तो उसी को देख के उनको ऊपर ये है कि भाई उनको वो पूरा नहीं दिखाई दिया है। ये नहीं कि पूरे का पूरा उनके हाथ में आ गया, जैसे बोलते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, लेकिन है कि कम से कम नज़र तो आया है, सिर्फ पानी तो नहीं है ना। तो वो आप उनको नज़र आ गया है कि हाँ, हमने जिस चीज़ के लिए काम शुरू किया है वो हमें मिल रहा है आगे आगे, मतलब कि जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। अगर हमने काम करते करते हमें इतना दिखाई दे दिया है तो हमें ये पूरे का पूरा भी जो हमने सोचा था वो हमें दिखाई दे देगा। तो ये तो था कि आपकी 7 डेज़ की एनर्जी क्या थी। हम हाँ पाइल 2 अभी हम देखते हैं कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि हमें क्या चैलेंजेस हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि एक बार हमें चैलेंजेस के बारे में पता हो तो हम अपने ना अपने आप को तैयार कर सकते हैं उनसे निपटने के लिए। ओके, लेट्स सी। देखिए, पाइल 2 जो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें भी यही है कि जो भी आप सोच रहे हो, जो अबंडेंस आप चाहते हो वो अबंडेंस आपको मिलेगी। और हो सकता है कि आपको इसमें अच्छे पार्टनर्स भी मिल जाएं, या पहले से अगर आप पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो पार्टनर के हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, मतलब यू विल गेट गुड पार्टनर्स। वो बिजनेस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके घर पे भी हो सकते हैं, क्योंकि इफ़ सम पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, या फिर आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं वो भी हो सकता है। लेकिन इसमें और आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपने एक तो जब भी जो भी आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, जो भी आपके आसपास लोग हैं, एक तो उनका उनका ख्याल रखना है आपने, और दूसरा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आपने ध्यान से साइन करना है। एक बार पढ़ लीजिए तब साइन कीजिए, कोई जल्दी तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हो आपका पेपर वर्क अच्छा होना चाहिए। तो ये आपका चैलेंज रहेगा कि आप हो सकता है थोड़ी जल्दी करो, क्योंकि आप यहाँ पे हर चीज़ जल्दी जल्दी कर रहे हो, लेकिन आपने पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन में जल्दी नहीं करनी है। तो अपने पेपर वर्क, अपने डॉक्यूमेंटेशन को एक बार अपने पार्टनर के साथ ठीक से बैठ के व्यू कीजिए, उसका साथ लेके व्यू कीजिए। अगर आपकी पार्टनरशिप में है दोनों साथ में बैठ के उसको देखिए, पढ़िए और फिर साइन कीजिए, और आप एक अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे पता नहीं चल रही, उसके लिए आप प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हो कि कोई चीज़ है उसकी क्लैरिटी नहीं है आपके पास, क्योंकि किंग ऑफ एयर होता है, उसको ही इज़ अ प्रोफेशनल, ही इज़ अ डिप्लोमेटिक, जो ये किंग ऑफ एयर की एनर्जी आपके पास आई है। तो जो भी आपके मन में छोटी मोटा डाउट भी है, क्योंकि आपने इतना कुछ अचीव करना है, तो अगर आपको वो समझ नहीं आता है तो दुनिया भर के प्रोफेशनल बैठे हैं आजकल, सब हर एक चीज़ का प्रोफेशनल आपको मिल जाएगा, तो उसके पास जाइए, उसकी आप हेल्प लीजिए कि मुझे इस चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है कि ये काम कैसे होगा, कोई पेपर वर्क है उसका काम कैसे होगा। और दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बताया था कि आपने ना यहाँ पे काम करना है, लेकिन आपने हार्डकोर मास्टर नहीं बनना, मतलब डंडा मास्टर बन के काम नहीं करना है, अपने ग्रुप के साथ बहुत प्यार से काम करना है, क्योंकि जो भी लोग जिनको आप अप्रिशिएट करते हुए काम करवाएंगे ना, वो आपके लिए ज़्यादा काम करेंगे एज़ कम्पेयर कि आप डंडा मार के उनको काम करवाएंगे, क्योंकि फिर जब आप चले जाओगे तब तो वो बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आपके बहुत बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं ये तो चैलेंजेस आपके हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको क्लियर नहीं है, तो आपको मतलब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं प्रोफेशनल की हेल्प लूँ या मैं खुद ही ये कर लूँ, बट आई फील कि आपको प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है। लेट्स सी कि डिवाइन हमें क्या गाइडेंस क्या दे रही है कि आप कैसे इससे निपट सकते हो। तो ये रही आपकी डिवाइन गाइडेंस। ओके, I understood why it was coming like that. सबसे पहली बात आपने करनी है, जो डिवाइन आपको ये बोल रहा है, फुल मून इन लियो, कि
देखिए, आप लोग ना बहुत पैशनेट हो, बहुत अच्छे से काम करते हो, आगे भी बढ़ रहे हो अब। और काफ़ी लोग, पता नहीं क्यों पाइल टू मुझे ऐसे लग रही है कि काफ़ी लोगों के साथ काम कर रही है, मतलब एक ग्रुप के साथ काम कर रही है। इसके अंदर खूब सारे वर्कर्स हैं। पहली बात तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि आपने डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। अब ये दो चीज़ें इसके लिए हैं। पहली बात तो ये कि मैंने आपको जैसे बोला था कि आपने एक बॉस बन के काम नहीं करना है। आपने ऐसे काम करना है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर हम सब लोग काम करें, वो आर पार्टनर इन दिस थिंग, ठीक है। तो अपने प्राइड को उसमें बीच में नहीं आने देना है आपने। और दूसरी कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कुछ पेपर वर्क है, तो ये नहीं कि हाँ ये मैं खुद ही कर लूँगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आपने वो प्राइड नहीं लेना है कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ, ये मुझे आता है। किसी प्रोफेशनल के पास जाने में आपने हिचकिचाना नहीं है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे ए प्रोफेशनल के पास जाने के लिए, ठीक है। और दूसरे वाला जो कार्ड आपके पास आया है वो है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी विद प्रैक्टिकलिटी। तो आपने अपनी जो स्पिरिचुअल सेल्फ है और अपनी जो प्रैक्टिकलिटी है उसको एक बैलेंस में रखना है, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने आप को ना ओवर बर्डन नहीं करना है। आप अपना ख्याल रखना है, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें जब आप जा रहे हो आप इमोशनली भी बैलेंस होके जा रहे हो। आप बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। तो अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना काम कर रहा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज आया कि जो भी आपका रूटीन था, एक मेडिटेशन करने का, एक सुबह उठने का, अपने ऊपर जो आपका एक सेल्फ रूटीन था, सेल्फ वर्क का रूटीन, कि आपने अपने लिए क्या रूटीन की, आप वॉक के लिए जाते थे या फिर आप एक्सरसाइज करते थे, मीन अपने ऊपर जो भी काम करते थे उससे आपने पीछे नहीं हटना है। अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो भी काम करते थे, लोग मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, योगा करते हैं, मतलब आप ये देखिए कि आप क्या करते थे, आपने उससे पीछे नहीं हटना है, तभी आपके उसमें एक बैलेंस आएगा। प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छी बात है, बट आपको थोड़ा सा इसमें बैलेंस लेके आना है अपने में ना। तो लेट्स सी कि लास्ट में कि ये तो सब कुछ हो गया आपका ना, कि 7 डेज़ की एनर्जीज भी आ गई, हमने चैलेंजेस भी देख लिए, हमने देख लिया कि हमें गाइडेंस क्या मिली। अब हम देखते हैं कि जो वीक आ रहा है तो इसमें हमें जो यूनिवर्स है वो हमें क्या ब्लेसिंग्स क्या दे रहा है वो ना। तो ये देखिए, ये रही आपकी ब्लेसिंग्स। देखिए, ब्लेसिंग्स आपकी यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। यूनिवर्स बोल रहा है कि जो भी आप कर रहे हो, जिसको लेके भी आप बढ़ रहे हो, इफ़ यू बिलीव देन देयर इज़ समथिंग बेटर इन दैट। उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही, इसीलिए तो आप इतना बढ़ रहे हो। और जब भी ये कार्ड आता है ना, देयर इज़ समथिंग बेटर, ये हमेशा ये बताता है कि जी ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको अलग, क्योंकि जिस तरीके से आपके कार्ड आ रहे हैं मैं उसके लिए देख रही हूँ कि आप एक अच्छे उसमें जा रहे हो, कि आपके लिए सब चीज़ वर्कआउट कर रही है। तो आपने अपना जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको हिलने नहीं देना है। आपको जो चीज़ जितनी अच्छी चाहिए, पहले तो आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ आई कैन अचीव दिस, ठीक है, आई एम वर्थ दिस। तो अपनी वर्थ को बढ़ाइए, अपनी बिलीफ को एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए, उसको हिलने मत दीजिए। एंड येस, वट एवर यू विल बिलीव आपके पास वो आएगा, और जितना आपने सोचा हुआ है उससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। द बेटर थिंग विल कम इन टू योर वे। तो और इसमें मुझे ये भी लग रहा है कि पहले काफ़ी लोगों के साथ ना ऐसे कुछ चीज़ें थी कि वो करते थे तो फिर एक पैटर्न सा बन जाता था कि वो ऐसे करेंगे तो 2-4 दिन बाद ऐसे हो जाएगा, या फिर कभी उन्होंने पार्टनरशिप में काम किया तो वो ऐसा पैटर्न बना हुआ था कि वो पार्टनरशिप उनके लिए ठीक नहीं बैठी। मतलब कुछ पैटर्न्स थे, तो इसके लिए भी शायद उनके मन में डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो ये काम भी बिगड़ जाए। नहीं, देखिए आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई हुई है और कुछ ख़त्म होकर फिर शुरू हुआ है, एक नई शुरुआत है आपके लिए। तो जो भी पीछे छूट गया, जो भी पैटर्न पीछे छूट गया उसको भूल जाइए। एंड इफ़ यू विल बिलीव देयर इज़ समथिंग बेटर, जो चीज़ पहले काम नहीं की लेकिन अभी नई चीज़ शुरू हुई है, इफ़ यू विल बिलीव देन पक्का से आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर उसके लिए छुपा हुआ है, तभी तो ये चीज़ नई शुरू हुई है, ठीक है। तो ग्रुप 2 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप अपना पैशन के साथ काम कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन हाँ आप अपना ध्यान रखिए, अपने मन का ध्यान रखिए, अपने तन का ध्यान रखिए। हम बाकी यूनिवर्स सब कुछ संभाल लेगा, और इतनी अच्छे से आप काम कर रहे हो। आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। थैंक यू। पाइल 3 जिन्होंने भी ये वाला टॉर्टोइस चूज़ किया है, ये उनके लिए रीडिंग्स हैं। तो हम अगले हफ्ते की रीडिंग देख लेते हैं। पहले तो हम पूरे वीक की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए।
क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं आपके लिए पूरे वीक की, मंडे से लेके सैटरडे तक, सॉरी संडे तक की एनर्जीज आपकी चेक करते हैं। बहुत अच्छे कार्ड निकल के आ रहे हैं आपके लिए। पाइल 3, वेरी नाइस कार्ड्स। ओके ओके ओके, पाइल 3। तो पाइल 3, आई होप आप ये पाइल 3 ये आपका वीक है मंडे से लेके संडे तक का। तो जैसे ही आपका वीक शुरू हो रहा है तो मैं ये देख रही हूँ कि आपने ना अपनी जो भी मेहनत की है आप उसको एंजॉय कर रहे हो, उसमें आपको अबंडेंस मिली है, आपके पास खूब सारी अबंडेंस है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो लेडी है ये गार्डन में टहल रही है, इसके आसपास ये ग्रेप्स हैं, कॉइन्स हैं, कॉइन्स इज़ लाइक मनी, ग्रेप्स इज़ लाइक ऑल्सो कि उसकी जो भी फसल है वो बहुत अच्छे से हुई है, ठीक है। एंड नाउ शी इज़ इन द नेचर, वो नेचर को एंजॉय कर रही है, यहाँ बर्ड के साथ बात भी कर रही है। तो मतलब 3 आपकी जो एनर्जी यही निकल के आ रही है कि आपने अपनी वीक की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे तरीके से की है। मतलब यू आर वेरी हैप्पी, यू आर एंजॉइंग द नेचर, यू आर एंजॉइंग द ब्लिस, यू आर एंजॉइंग द अबंडेंस दैट यू हैव क्रिएटेड। तो वो एनर्जी निकल के आ रही है कि जो भी अबंडेंस आपको पहले आपने काम किया, आप जो भी अबंडेंस में हो आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप नेचर में जा रहे हो, आप पक्षियों से बात कर रहे हो या आप नेचर को एंजॉय कर रहे हो, जो भी आपके पास है आप उसको अच्छे से देख रहे हो। मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड, वेरी नर्चरिंग, वेरी गुड एनर्जी आई मस्ट से। एंड जैसे ही ये कार्ड आगे जा रहा है इसमें दिस इज़ द एस ऑफ कप्स। तो पाइल 3 आपकी ना आपको कुछ नया मिलने वाला है या आप किसी नई चीज़ की शुरुआत आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अबंडेंस तो है ही, आपके पास है अबंडेंस पूरी की पूरी ना। और आपने अगर किसी नए प्रोजेक्ट पे, नए काम पे कुछ नया आपने सोचा हुआ है तो आपको एक शुरुआत मिल रही है। और वो शुरुआत कैसी है? वो शुरुआत ऐसी है जो कि ना इमोशनली एनरिचिंग है, मतलब कि आपके जो मन है उसको बहुत वो खुश कर देगी। वो वाली एनर्जी है, मतलब वेरी, बिकॉज दिस इज द एस ऑफ कप्स। कप्स में वाटर वाली एनर्जी होती है, वाटर ऑलवेज रिलेटेड टू द इमोशंस की कुछ नया आपके लिए आ रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके लिए, विच इज़ इमोशनली वेरी गुड फॉर यू। एंड जो भी ये शुरुआत हो रही है ये डिवाइनली गाइडेड भी है। आप जैसे ध्यान से देखेंगे ना कि ये जो कॉइन गिरा रहा है, ये जो बर्ड है इसके अंदर, तो जो भी ये आपको नई बिगनिंग मिल रही है ये आपको डिवाइनली गाइडेड भी है ये बिगनिंग ना। आगे जाके देखते हैं ये कैसी है। ओके, पाइल 3, ब्यूटीफुल एनर्जीज पाइल 3। अब देखिए ये मैजिशियन वाला कार्ड आया आपके लिए ना। मैजिशियन वाला कार्ड मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बोला था कि आपके पास अबंडेंस, आपके पास ना सारे टूल्स हैं। मैजिशियन के पास क्या है ना, देखिए मैजिशियन के पास ना ये सारे टूल्स पड़े रहते हैं, तो वो अपने इन टूल्स को यूज़ करके हेवन में जो कुछ भी है वो अर्थ पे क्रिएट कर सकता है। आपने देखा ही इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो वो अपने इन टूल्स को सबको यूज़ करके जो भी हेवन में है, जो वो चाहिए कि हाँ हेवन ऐसा होता है, वो उसको अर्थ पे ला सकता है। तो आप कुछ तो मैजिक कर रहे हो, मतलब मैजिक इन द वे कि कुछ तो काम कर रहे हो जो आपके लिए एकदम मतलब कुछ मैजिकल आपको आउटकम्स दे रहा है। तो यही एनर्जी निकले कि जो भी आपके टूल्स हैं, क्योंकि आपके पास है पहले से, आपके पास सब कुछ है, आपके पास काफ़ी अबंडेंस है और आपको एक न्यू बिगनिंग मिल रही है, इमोशनली एनरिचिंग बिगनिंग मिल रही है। और आप ये सारे टूल्स इकट्ठे करके कुछ मैजिकल काम करें। कुछ है कि जो कि आपके ना मन में है कि मुझे ऐसा सा कुछ करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि समझ लिए किसी ने घर बनाना है, तो उसके मन में पहले से कि मेरा घर ऐसा होगा, मतलब पहले से उसने सोच रखा है कि जैसे समझ लिए किसी को है कि मुझे डुप्ले बनाना है, उसका ये रूम ऐसा होगा, वो रूम वैसा होगा। तो ठीक है, आपके पास सारे टूल्स हैं, आपके पास उनको यूज़ करके आप वैसे का वैसा घर, बोलते हैं ना सपनों का घर, तो आप वो बना सकते हो आप, या फिर बना रहे हो। यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही कि वो आप, तो ये तो सब एक एग्जांपल थी। अब ये कि जो पूरी की पूरी रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए है। तो ये देखिए कि आप जो अलग अलग लोग हैं कि आप ऐसा क्या मैजिक क्रिएट करना चाहते थे, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगती थी कि हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो मैं धरती पे लाना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जो भी है तो आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और जैसे ही मिड ऑफ द वीक आ रहा है तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। लेकिन हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी देखिए इसमें ना आप ध्यान से देखेंगे कि देयर इज़ अ हार्ट और 3 तलवारें इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई तलवारें घुसा रहा है। द थिंग इज़ दैट कि जो तलवार होती है ना, मतलब ये स्वॉर्ड एनर्जी है। स्वॉर्ड इज़ मोर लाइक आर थॉट्स,
कि मतलब जो आपकी थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, वो इस वक्त ऐसे हैं कि वो आपको आपके दिल को बहुत परेशान कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम हार्ट ब्रोकन, या फिर कुछ काम है जो मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है। लेकिन ये सचमुच को ये नहीं है कि लोग आपके दिल में ऐसे वो कर रहे हैं, ये सब आपके विचार हैं। और वो क्यों आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए आ रहे हैं, आपको हार्ट ब्रेकर इस वक्त इसलिए लग रहा है कि आप ऐसे लग रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर नॉट क्लियर, देर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट दैट। क्योंकि एक बार जैसे आपने देखा ना, ये पीछे बादल है, एक बार ये बादल हट जाएंगे, क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी, तो चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद वर्क करेंगी। क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, इतनी मैजिकल एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, एक मैजिशियन की तरह काम कर रहे हो। तो कुछ है जो आपके मन को परेशान कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादातर आपकी सोच है। हो सकता है कि किसी ने उस तरीके से काम नहीं भी किया हो, लेकिन आप उस तरीके से सोच रहे हो। आप क्यों सोच रहे हो? ये इसलिए सोच रहे हो क्योंकि हो सकता है कि आपने ना सिर्फ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन ली है, आपको उसकी चीज़ की गहराई नहीं पता है कि अगर किसी बंदे ने ऐसा कुछ काम किया जिसके लिए आप परेशान हो, जिसके कारण ये देखिए कैसे कार्ड निकला है कि क्योंकि ये एनर्जी निकल रही है आपकी। ये कार्ड ना देखिए ऐसे करके गया, तो इसका मतलब ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, ये बहुत जल्दी निकल जाएगी। क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ आई ही इसलिए है क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो। और आप नेगेटिव इसलिए सोच रहे हो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, आपको चीज़ें क्लियर ही नहीं है कि क्यों ऐसे हुआ है। एक बार ये बादल हट जाएंगे, एक बार क्लैरिटी आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस दिन मिड वीक में आप थोड़ा सा इस तरीके से फील कर सकते हो। अब देखिए जो नेक्स्ट कार्ड है आपका, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो ये इस तरह से गया ना कार्ड, देखिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, ये है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लेडी है, ये ना कैसे उसने लाइन को आराम से ऐसे प्यार करी, जैसे कि कोई अपने पेट को प्यार करता है। अब लाइन तो किसी का पेट नहीं होता है इन जनरल, तो लेकिन उसने अपने मन की एनर्जी से, क्योंकि आप मन से किसी को प्यार करोगे तभी तो वो आपका पेट बनेगा। तो ये लाइन क्या है? ये उसके फियर्स हैं। तो उसने अपने फियर्स को कंट्रोल किया हुआ, अपने पूरे मन की एनर्जी लगा के ना, देखिए बहुत प्यार से, ऐसा कोई उसके ऊपर चाबुक वाबुक नहीं लगा रही है, बहुत प्यार से सहला रही है उसका मतलब कि। और पूरे देखिए यहाँ पे भी ना ये चीज़ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे भी इन्फिनिटी साइन था और यहाँ पे भी इन्फिनिटी साइन है। इसका मतलब कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आप कुछ मैजिकल कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो और आप कर भी रहे हो। और यहाँ पे भी सेम वही, मतलब आप यही मैजिशियन हो। अगर उस मैजिशियन को बीच में लगा कि हाँ देयर इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग दैट मैजिशियन, तो फिर से वो अपने ये मैजिशियन एक फेमिनाइन एनर्जी में आ गए। क्योंकि यहाँ पे अगर ये मेल है तो ये फीमेल एनर्जी। देखिए हम लोग जो है ना, वी आर अ मिक्स ऑफ यिन एंड यांग। क्योंकि हर एक, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हम सब के अंदर एक मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी होती है और उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त आप ना शायद एक नर्चरिंग एनर्जी लगा के अपनी फेमिनिन साइड है उसकी तरफ से सोच के जब आप काम कर रहे हो, तो आप अपनी जो भी आपका फियर है उसके ऊपर आप कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल भी ज़बरदस्ती नहीं, बहुत प्यार से कर रहे हो। और जब आप ये कर लोगे ना, तो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी होगी, आपके लिए चीज़ें काम भी करेंगी, जो कि बहुत वेरी पॉजिटिव कार्ड। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आप ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट पोटेंशियल, मतलब आपका अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हो और जो आपके फियर्स हैं उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। हाउ पॉजिटिव। और अब आते हैं हम वीकेंड की तरफ। वीकेंड इज़ वेरी वेरी गुड। ये देखिए, ये है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स आपको इसकी इमेजरी देख के पता चल रहा होगा कि पार्टी टाइम इज़ देयर, ठीक है, कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ वो लग रही है कि आपने ना कुछ शुरू किया है, या जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो सकता है जो भी वो फॉल सीज़न आगे, जैसे फॉल सीज़न आएगा तो तब तक आपको उसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। बिकॉज आई कैन सी द पम्पकिन्स ओवर हियर, एकदम मेरा ध्यान इनके ऊपर पड़ा। तो फॉल टाइम के टाइम हो सकता है आप कोई पार्टी करो या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, या जो भी आपने ये जो मैजिकल चीज़ें आपने क्रिएट करनी थी वो आपने क्रिएट कर ली हैं, आपको उसका रिजल्ट मिल गया। क्योंकि अबंडेंस मिली है, यहाँ पे भी आपके पास अबंडेंस तो पहले से ही थी, आपको और अबंडेंस मिली है, आपके पास उसका फ्रूट दिख रहा है। तो आप उसको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। बट नाइस दिस थिंग ना, बहुत ही अच्छा कार्ड लग रहा है मुझे ना ये, वेरी नाइस कार्ड। पार्टी टाइम ग्रुप 3, और वो भी वीकेंड पे, बहुत ही अच्छी बात है, वीकेंड पे ही मतलब पार्टी टाइम मिल जाए तो और क्या है। एंड ये आ गया आपका लास्ट डे का कार्ड ना,
दैट इज़ संडे का कार्ड। अब इसमें क्या हो रहा है ना, ग्रुप 3 ध्यान से देखिए, दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपने ना पार्टी कर ली है सैटरडे को ही एक्चुअली ना, लेकिन आपको है कि हाँ जी हमने पार्टी कर ली है, लेकिन आप ना इतने ज़्यादा, आप इसीलिए मैजिशियन हो क्योंकि आपके अंदर इतना इनफाइनाइट पोटेंशियल है कि संडे को आपने पार्टी के बाद आराम नहीं किया है, आपने फिर कुछ नया शुरू कर रहे हो। और क्या शुरू कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता, आप नए कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते, जैसे आजकल ऑनलाइन खूब सारे कोर्सेज मिलते हैं। आजकल हमें सिर्फ जानने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब अभी आजकल हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ वो मतलब किसी इंस्टीट्यूट में अपनी एडमिशन करवा रहे हो, या फिर कोई छोटा सा कोर्स ले रहे हो ऑनलाइन, या जो भी आपका टैलेंट है ना उसको निखारने के लिए आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो लोगों की। जैसे ये लोग हैं उनकी हेल्प ले रहे हो, ये जैसे ये देखे हो ना, ये लेडी दिखा रही है मैप और वो काम कर रहा है, मतलब लोग आपकी हेल्प के लिए आ भी रहे हैं। मतलब यू आर कॉलिंग पीपल फॉर योर हेल्प कि मुझे ये काम करना है, आई एम क्रिएटिंग सम मैजिक, और मुझे ये काम करना ही है। तो अगर मुझे कुछ नहीं भी आता है बट आई हैव टैलेंट, आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, तो मैं उसको थोड़ा सा सीख लेता हूँ। तो आप उसको सीख रहे हो, आपको इतना कोई छोटा सा कोर्स, कुछ नया सीखना, किसी के साथ काम करना, किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम करना, और हो सकता है कि काफ़ी लोग किसी रिलीजियस प्लेस पे भी जाएं क्योंकि संडे का दिन है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपके पास इतनी अबंडेंस आ रही है और अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपने डिवाइन को थैंक यू बोलने के लिए, अपनी डिवाइन की गाइडेंस लेने के लिए, डिवाइन का आशीर्वाद लेने के लिए आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाओ, या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो अब ये देखते हैं कि जो मेरा ग्रुप 3 है इनके जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस ये फेस कर सकते हैं। ओके ग्रुप 3, आपने क्या है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ये जैसे ये वाला कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड, मतलब कंप्लीशन का कार्ड, कि कुछ तो आपने कंप्लीट किया, कुछ अबंडेंस है जिसको आप एंजॉय कर पाए। तो पास्ट कार्ड आपका यही है कि हाँ किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है आपकी उसमें। और प्रेजेंट कार्ड आपका ये है कि आपने न्यू लीप ऑफ फेथ। आप देखिए कि ना ये कार्ड कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, कि पास्ट वाला कार्ड आया आपके उसमें कि किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है और आपने एक न्यू लीप ऑफ फेथ लिया है, अपने ऊपर भरोसा करके आप आगे बढ़े हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको एक चैलेंज आ रहा है वो यही आ रहा है कि हो सकता है बीच में ना कुछ डिलेज हो रही हो। आई थिंक दिस इज़ द डिले ओनली, ठीक है। और हो सकता है चेंज ऑफ प्लान्स हो गया हो, या फिर किसी चीज़ का कोई चीज़ है जो आपको पता नहीं थी कि ये मुझे नहीं आता, तभी तो आप उसके ऊपर आज शायद आगे काम भी कर रहे हो ना। तो मिड वीक में मुझे आके ऐसा लग रहा है कि जो भी आप ये काम कर रहे थे उसमें कुछ ना डिलेज आ रही हैं जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट कि वो शायद वो इसलिए हो रही है क्योंकि चेंज ऑफ प्लान्स हो गए कि आपने जैसे भी सोचा होता कि पहले मैं ऐसे करूँगा फिर मैं ऐसे करूँगा, जो भी हम प्लान्स लेके चल रहे हैं, थोड़े से चेंज ऑफ प्लान्स हुए जिसके कारण आप इस तरीके से फील करें, और यही आपका चैलेंज है, ठीक है। कई बार कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि चेंज ऑफ प्लान्स हो जाता है, इसलिए तो हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी टाइप रखते हैं ना। तो और आपने ऐसा किया भी है क्योंकि आगे आपने यही तो किया है, फिर जो चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं की हैं आपने उसको टेम करके आगे बढ़े हो। तो बस आपका चैलेंज भी यही है कि हो सकता है जिस आप रास्ते पे चल रहे हो, जो चीज़ भी आप क्रिएट कर रहे हो, जिस पे ऊपर आप इतनी मेहनत कर रहे हो सकता है उसमें डिले आए मिड वीक, लेकिन वो बहुत छोटी डिले होगी, शॉर्ट टर्म डिले जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगी। या फिर चेंज ऑफ प्लान्स हो, जिस तरीके से आपने सोचा होगा उस तरीके से ना होकर किसी और तरीके से होगा, बट उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तो यही आपका ओनली चैलेंज है, तो उसमें आप ऐसे हो भी नहीं, क्योंकि मैं आपके कार्ड्स में देख रही हूँ कि आपका अगर चेंज ऑफ प्लान हुआ है तभी आपने उसके ऊपर काम किया है, या फिर हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कि ये चीज़ आपको नहीं आती, तो देखिए उसको भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप काम कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज, अपना टैलेंट बढ़ा रहे हो। तो यही एक चैलेंज है आपके लिए ना। अभी हम देखते हैं कि जो ये चैलेंज यहाँ पे दिखाई दिए हैं, इसके लिए यूनिवर्स ने हम लोगों को क्या गाइडेंस भेजी है। ओके, देखिए सबसे पहली गाइडेंस यूनिवर्स ने आपको भेजी है कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस न्यू मून इन लिब्रा। हो सकता है कि आपका कोई भी रोमांटिक साइकिल बिगिन हो जाए। हो सकता है कि ये जो आपको हार्ट ब्रेक वाला आया है तो हो सकता है कि इसीलिए आया है कि कुछ डिले हुई है, हो सकता है किसी की एंगेजमेंट डिले हो गई हो, या हो सकता है आपने किसी से मिलने जाना है उसमें डिले हो गया हो, या फिर दूसरी बात
ये है कि जो काम, क्योंकि इसमें लव इज़ लाइक कि आप अपने काम से भी तो प्यार करते हो, जिस काम में आप बहुत प्यार से काम कर रहे हो उसमें कुछ डिलेज आई हैं, बट द थिंग इज़ दैट न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए तो एक नया रोमांटिक साइकिल भी निकल के आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कुछ नई चीज़ आपके लिए, मैंने आपको बताया था ना ट्यूसडे में, कि कुछ नई चीज़ आपके लिए आ रही है जो कि आपको इमोशनली बहुत हैप्पीनेस देगी, और वो डिवाइनली गाइडेड भी हो सकती है। तो काफ़ी लोगों के लिए जो है कि अगर दे आर थिंकिंग अबाउट ए रिलेशनशिप, तो हो सकता है उनके लिए बिगनिंग ऑफ रिलेशनशिप या बिगनिंग ऑफ न्यू रोमांटिक साइकिल हो जाए। और अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हो, तो अगर चीज़ें अच्छे से नहीं जा रही हो, तो हो सकता है कि अभी एक नया साइकिल, एक नया टाइम शुरू हो जाए कि एक दूसरे का आप समझो और चीज़ें आपके साथ अच्छी होनी शुरू हो जाए, कि आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यही दिखा रहा है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में आपके जो रिलेशनशिप में उसमें नई बिगनिंग्स हो रही हैं। अब आप देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में, क्योंकि ये पूरे कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। इसमें जो लोग सिंगल्स हैं, हो सकता है उनको नया पार्टनर मिल जाए, और जो पहले से ही रिलेशनशिप में है उनकी रिलेशनशिप और भी आगे बढ़ रहा है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है इसमें ना। और दूसरी चीज़ ये यूनिवर्स आपको बता रहा है वो है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। देखिए जो टॉरस होता है ना, वो बहुत ही, टॉरस जो है वो इसको जो प्लैनेट वो करता है, रूल करता है, दैट इज़ द वीनस। वीनस हमारे पास अच्छी चीज़ें लेके आता है, हमें जितनी भी लग्जरीज मिलती हैं, आपके पास तो पहले से कितनी सारी लग्जरीज है, कितनी अबंडेंस है आपके पास ना। ठीक है, और आप वैसे ही मैजिशियन हो, आपके पास सारे टूल्स भी हैं, तो आपको पहले से ही दिए हुए हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो इसमें बोल रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो इसमें, तो उसमें भी आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, मतलब ये आपके पास और अबंडेंस आ रही है। लेकिन इसमें अब क्योंकि ये हमने कार्ड निकाले हैं कि हमें गाइडेंस क्या है, गाइडेंस आपके लिए यही है कि ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है कि आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, या फिर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि आप जो काम कर रहे हो, देखिए पाइल 3 इसमें ना मुझे यही चीज़ लग रहा है कि आपने इतने बिजी हो ना ये नई चीज़ क्रिएट करने के लिए। हो सकता है कि जो भी आपका नया रोमांटिक लाइफ जो रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है, अब उसमें ज़्यादा टाइम ना दे पाओ, तो हो सकता है ये आपका चैलेंज भी हो सकता है इसमें ना, क्योंकि डिलेज इसमें है, डिलेज चेंज ऑफ प्लान्स की आपने उनके साथ कहीं जाने का प्लान बनाया हो वो चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसमें बस चैलेंज आपके लिए, इसमें गाइडेंस यही है कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटीज़ है वो आगे हैं। आप जस्ट एक ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ, मतलब कि आप अपने जो पैर हैं वो अच्छे से ज़मीन पे रख के एकदम अच्छे से सोच के आगे बढ़िए, आपके सारे के सारे चैलेंज दूर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपने बैलेंस में रह के काम करना है जो भी, क्योंकि देखिए जो लिब्रा होता है ना, वो एक बैलेंसिंग एनर्जी होती है। आपने सारी चीज़ें यहाँ पे, ये नहीं कि आपने सिर्फ काम पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली लाइफ को आपने इग्नोर करना है, तो आपने दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस में लेके काम करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि जब आप घर पे भी खुश हो, ठीक है, और आप अपने काम को भी अच्छे से देख रहे हो, तभी आपको ओवरऑल खुशी मिलेगी। क्योंकि अगर आपका घर ठीक नहीं है, आपका काम ठीक हो रहा है, तब भी आप इमोशनली खुश नहीं हो सकते हो। ठीक है ना, लेकिन हाँ आप इमोशनली खुश हो लेकिन आपका काम ठीक नहीं चल रहा, तब भी आप खुश नहीं हो सकते। तो ये है कि आपको बैलेंस में लेके चलना है, तो आपको दोनों की तरफ ध्यान देना है, अपने दोनों पे काम करना है। ये है आपकी जो गाइडेंस है। अब ये देखते हैं कि चलो ये तो गाइडेंस होगी आपके लिए कि इस वीक में 19 से लेकर 26 तक ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहा है। बी असर्टिव। देखिए जो बी असर्टिव वाला कार्ड है, तो इट्स समथिंग लाइक कि जो भी आपने काम करना है उस पर डटे रहो। द की इज़ इन योर हैंड, एक चीज़ ये दिखाता है। जैसे इसने ये पकड़ा हुआ है ना हाथ में, हमेशा जब ये इसको आप देखोगे ना तो ऐसे ही लगेगा कि द की इज़ इन योर हैंड। जो भी आप करना चाहते हो, ये आपने बैलेंस भी करना है, तो इसकी की आपके पास है कि आपने अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपनी वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपनी रोमांटिक लाइफ को आपने बैलेंस करना है। तो और बी असर्टिव, जो भी काम आपका नहीं भी चल रहा है, अगर उसमें डिलेज भी आ रहे हैं, अगर आपके प्लान्स चेंज भी हो रहे हैं, देन बी असर्टिव, आप उसके ऊपर डटे रहो, आप आगे बढ़ते रहो, वो आपका काम पक्का से होगा ही होगा। तो ये आपके लिए बैलेंस लेके आ रहा है कि यूनिवर्स ने जो की है आपको पकड़ा दी है, आपको पता है कि मैंने क्या करना है। तो ये आपकी यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग है कि बेटा दिस इज़ द की, कि मैंने तुम्हें ये बता दिया। हो सकता है आज आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, तो दिस इज़ ऑल्सो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मैसेज है कि आपने ये रीडिंग देखनी थी। तो पाइल 3, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।